हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुमार रमन है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। स्पोर्ट्स के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन है यूनानी, अंग्रेज, तुर्क और पुर्तगाली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तुर्क याद रखेंगे। पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया, तो हम याद रखेंगे तुर्क। और इस क्वेश्चन के रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है कि जो पोलो खेल होता है उसमें खिलाड़ी कितने होते हैं। तो हर एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। याद रखेंगे, पोलो खेल में हर एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। और जो पोलो खेल खेला जाता है वो घोड़ों के ऊपर बैठ के खेला जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक टीम प्रतिद्वंदी टीम को गोल करके और अपना खेल का जीत या हार इसका डिसाइड होता है। और इसमें क्या होता है, जो गेंद होता है वो लकड़ी का होता है या तो प्लास्टिक का होता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये जो खिलाड़ी होते हैं, इसमें जो भी खिलाड़ी इस खेल को खेलते हैं वो हेलमेट पहन के खेलते हैं, यानी घोड़े पे बैठे होते हैं हेलमेट पहन के। और हाथ में जो उनका होता है हॉकी टाइप का एक बड़ा सा डंडा होता है, उसी से इस खेल को खेला जाता है। तो चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ। भारत में किस राज्य में हुआ। हमारे पास ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और असम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो मैंने पॉइंट आपको पहले क्वेश्चन में बताया था उस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, उसके रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है। कबड्डी जो खेल होता है उसको 2-3 नाम से भी जानते हैं, तो उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है भारत, चीन, जापान और रूस। सभी को पता है कबड्डी, सभी ने खेला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, भारत। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबड्डी के रिलेटेड आपको छोटा सा और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। कबड्डी नाम का जो प्रयोग हुआ था, जब सबसे पहले प्रयोग हुआ था, उत्तर भारत में किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर भारत से ये निकला हुआ है कबड्डी नाम। इस खेल का दक्षिण में चेडुगुड़ और पूर्व में हुतुतु के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था इस खेल के 2-3 नाम होते हैं। तो अपना जो दक्षिण में जो इस खेल का नाम होता है वो चेडुगुड़ू होता है और पूर्व में जो होता है वो हुतुतु के नाम से जाना जाता है। तो इसके रिलेटेड ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। शतरंज यानी चेस जिससे होता है उसे शतरंज कहते हैं। और ये जो होता है दिमाग का खेल होता है, इसमें माइंड बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसे मतलब ये भी कहा जाता है, बुद्धिजीवी खेल भी कहा जाता है इस चीज़ को। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। हमारे पास ऑप्शन है रूस, भारत, यूएसए और इंग्लैंड। शतरंज के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज का जन्मदाता भारत को कहा जाता है। और बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को क्रिकेट देखना और खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हमारे पास ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और वेस्ट इंडीज़। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को पता होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। और क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी मतलब एग्ज़ाम में पूछा नहीं जा सकता है, पर आपको पता होना चाहिए। और इसको बोलते हैं गोलगटम लकरबगम दे दनादन प्रतियोगिता। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है इसका हिंदी में। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई, इंग्लैंड याद रखेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है। हमारे पास ऑप्शन है शतरंज, पोलो, कबड्डी, बिलियर्ड्स। बहुत ही ज़्यादा ये
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया था और आरआरबी में भी पूछा गया था। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का जो हमारे पास ऑप्शन है शतरंज, पोलो, कबड्डी, बिलियर्ड्स। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलियर्ड्स। ऑप्शन डी याद रखेंगे। निम्नलिखित खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ, यानी बिलियर्ड्स का उद्भव भारत में नहीं हुआ। शतरंज भारत से ही निकला हुआ है, पोलो भी भारत से निकला हुआ है, कबड्डी भी भारत से निकला हुआ है, और बिलियर्ड्स जो है खेल वो उसका भारत से उद्भव नहीं हुआ है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं माना जाता है। इंग्लैंड, यहाँ पे बात हो रही है इंग्लैंड में कौन सा ऐसा खेल है जो उसका उद्भव नहीं हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है लॉन टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैंने आपको बताया था इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़े से घुमा के पूछे जाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल ये खेल है जो जिसका मतलब उद्भव यानी जो इंग्लैंड में शुरू नहीं हुआ था, यानी इसका जन्मदाता इंग्लैंड नहीं है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेल और उनके जन्मदाता देश की सही युग्म है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव लिए हैं इस वीडियो में। और हमारे पास ऑप्शन है स्क्वैश भारत, बिलियर्ड्स इंग्लैंड, पोलो भारत, लॉन टेनिस ऑस्ट्रेलिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार बार माइंड डाइवर्ट कर देते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पोलो। क्वेश्चन क्या है, खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म है। तो पोलो जो है वो भारत का जन्मदाता है, तो भारत ने ही इसको मतलब नियाद किया था पोलो को। तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म है। यानी यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सही युग में पूछा गया था, यानी करेक्शन पूछा गया था। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, गलती। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है बिलियर्ड्स फ्रांस, कबड्डी भारत, शतरंज रूस और स्क्रूकर भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आरआरबी में भी पूछा गया था और स्टेट पीसीएस में भी 2-3 बार ये पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, माइंड में अपने बैठा लीजिए इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सीधा सीधे में पता चल रहा है शतरंज का जो जन्मदाता है वो अपना रूस नहीं है। ठीक है, तो ये गलत युग में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कनाडा की राष्ट्रीय खेल कौन सा है। कनाडा एक कंट्री है, उसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आइस हॉकी, रग्बी, फुटबॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल। हमारे पास ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आइस हॉकी। आइस हॉकी जो खेल है वो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे, कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन है वॉलीबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल, कार्फबॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसबॉल। जो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे, बेसबॉल। बेसबॉल राष्ट्रीय खेल किसका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। और हमारे पास ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, शतरंज। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जापान, जापान राष्ट्रीय खेल कौन सा है, यानी जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। फुटबॉल, बेसबॉल, जूडो, शतरंज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्पोर्ट्स के रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, किस खेल में कितने अपने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें एग्जाम में कई बार पूछी गई है और पूछी जाती है। हमारे पास ऑप्शन है फुटबॉल, बेसबॉल, जूडो, शतरंज। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जूडो। ठीक है,
ऑप्शन सी याद रखेंगे जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो होता है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड एक कंट्री है और इसका राष्ट्रीय खेल पूछा जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है आइस हॉकी, रग्बी फुटबॉल और बेसबॉल हमारे पास ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? लेक्रास, रग्बी फुटबॉल, बुल फाइटिंग और जूडो हमारे पास ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बुल फाइटिंग। यानी जो बुल मतलब क्या होता है? सांड की जो फाइटिंग होती है, उनकी जो लड़ाई होती है, ठीक है, वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम याद रखेंगे और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी याद रखेंगे, स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया है और इस क्वेश्चन को देखिए अलग तरीके से पूछा गया है। इसमें क्या बताया गया? खेल का नाम ही बता दिया गया है, यानी बुल फाइटिंग बता दिया गया और पूछा जा रहा है किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, हमारे पास ऑप्शन है स्पेन, कनाडा, स्कॉटलैंड और जापान। और इस क्वेश्चन का हमने राइट आंसर क्या है? स्पेन यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इस क्वेश्चन को अभी हमने डिस्कस किया था, पूछा गया था कि आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। हमारे पास ऑप्शन है कनाडा, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी है। और आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा। तो इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में कभी मिस्टेक ना करो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय मनोरंजन खेल को कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से पूछा गया है, तो कन्फ्यूजन नहीं अपने माइंड में लाना है। और हमारे पास ऑप्शन है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल और हैंडबॉल हमारे पास ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेसबॉल। तो ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना है एग्ज़ाम में और सही आंसर को टिक करना है, यानी सही क्वेश्चन को करके आना है, उसका आंसर हमें सही तरीके से देना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसको कहा जाता है? तो बेसबॉल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।